देश आज गश खा रहा है, गुमराह है, उन्होंने शिक्षा में ध्यान नहीं दिया। मैं आपको थोड़े में मिसाल दूं, बाद में आने वाले दिनों में विस्तार में बताऊंगा। अगर हम सिर्फ 3 देशों को ले जो पिछले 50 साल पहले भारत से बहुत पीछे थे, या बराबर थे या बहुत पीछे थे, और आज भारत से नहीं दुनिया में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, उनकी अगर मिसाल लें, सिंगापुर भारत से भी पिछड़ा एक गांव था आज से 50-60 साल पहले। और आपको पता है सिंगापुर ना सिर्फ पिछड़ा था बल्कि वहां पर धर्म के नाम पर झगड़े होते थे, हिंसा होती थी, रायट्स होते थे। 1960 के दशक में बहुत हिंसा हुए क्योंकि वहां पर 3 जातियां हैं, 3। एक है चीनी मूल के जो ज्यादातर बुद्धिस्ट हैं या क्रिश्चियन हैं, दूसरे हैं मुस्लिम जाति या धर्म के मलय लोग, और फिर हिंदू धर्म के तमिल लोग। इनमें बहुत बड़े दंगे हुए 60 के दशक में, और तब की सरकार को समझ आ गया, देखिए कितना जल्दी सीखते हैं और सीखकर अमल करते हैं। बहुत जल्द उन्होंने सीखा और उसके बाद उन्होंने एक तरफ नफरत को कम करना शुरू किया कि किसी को याद भी ना आए कि वो बुद्धिस्ट है या मुस्लिम है या हिंदू है या क्रिश्चियन है। ऐसे हालात पैदा किए कि आने वाले बच्चों में एक भी बूंद जहर का ना जाए, और दूसरी तरफ उन्होंने पूरा जोर शिक्षा पे लगाया। आज सिंगापुर का प्रति व्यक्ति आय दुनिया में नंबर 1 पर है, नंबर 1, 2, 3 में रहता है। प्रति व्यक्ति आय, ये देखिए, प्रति व्यक्ति आय जरूरी है, जीडीपी जरूरी नहीं है। जीडीपी में हम कहते हैं भारत तीसरे, चौथे, कहते हैं छठे पे है, मगर उसका कोई मायने नहीं है क्योंकि प्रति व्यक्ति देखें तो $2000 तक भी नहीं है, जबकि सिंगापुर का $90,000 तक जाता है प्रति व्यक्ति आय। एक आदमी के पास क्या है अगर आप देखें, धन के तरफ से भी जरूरी नहीं है ये, मगर इस तरह से अगर विकास की बात करते हैं तो नंबर 1 पे पहुंचा। वैसे ही कोरिया है, हमसे पिछड़ा था, बल्कि एक बहुत बड़े युद्ध से निकला था आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 6-7 दशक पहले, मगर आज वो दुनिया के पहले 5-10 देशों में आता है। वही हमारा पड़ोसी चीन हमसे पिछड़ा था और आज बहुत आगे गया, तो इसलिए गया क्योंकि उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया। मुझे लगा हमारे भारत में भी हमारी सरकार शिक्षा पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक नई शिक्षा नीति लाई जिसमें बहुत अच्छी बातें भी हैं, कमियां भी होंगी, मगर उससे भी बड़ा समस्या यह है कि उसका जमीन पर उतारने में बहुत कमजोरी रह गई, कोई ध्यान नहीं दे रहा। किताबों में नीतियां लाने से कोई देश आगे नहीं गया है। नीतियां लाना बहुत आसान है, उस पर अमल करवाना वही करते हैं जिनके खून में, रग रग में देश का हित समाया हो, वो फिर नीतियों को जमीन पर उतारने में अपनी जी जान देते हैं। वो नहीं हुआ है। मैं यही विनती करूंगा कि इसको जमीन पर लाएं, मगर दुख की बात यह है कि नए को जमीन पे क्या लाएं, पुराने में ही हमारे बच्चों को खुदकशी, आत्महत्या करनी पड़ रही है। उसी में बिक रहे हैं पेपर, जो कि सबसे छोटी बात है, इम्तिहान, एग्जाम, उसी में अगर हम कंगाल हैं तो बाकी नीति का हम क्या बात करें, प्रणाली की हम क्या बात करें। तो ये तो है शिक्षा और उसका महत्व। अगर देश को विकसित होना है 2047 में तो ऐसा करना ही होगा, नहीं तो 200 साल बाद भी हम दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में और नीचे गिरकर रह जाएंगे। अब मैं बहुत जरूरी 2 संदेश देना चाहूंगा संक्षिप्त में। एक, जो पीड़ित हैं इस हालात से, यानी कि आप विद्यार्थियों से,
कि जब ऐसे हालात होते हैं, पेपर लीक हो या शिक्षा नीति में जो भी कमियां हैं जिसके वजह से आज आकांक्षा ने जान दी और 20 से ज्यादा बच्चों ने जान दी, उन सबको मैं ये कहूंगा कि आप अगर मुश्किल आए तो हताश ना हो, हताश ना हो। मैं भी आप में से एक था। आज मैं आपको ये एक बात बताऊं जो मैंने बहुत कम लोगों को बताई है आज तक, बहुत ही कम लोगों को, एक राज है वो बताऊं। मैं जब 11 बरस का था, 11 बरस का, तो अमायरा की तरह, आकांक्षा की तरह आत्महत्या करने की सोच रहा था, क्योंकि विद्यालय ने मुझे इतना परेशान किया था, इतना परेशान किया था कि मुझे दुनिया में, जीवन में कोई रोशनी नजर नहीं आती थी। इस जीवन में जीने का क्या मतलब है जब आपको इस तरह से पिसना है शिक्षा में और फिर बड़े होकर भी नौकरियों के पीछे दौड़ना है और फिर एकदम एक दिन मरना है। ऐसे जीवन को क्यों मैं स्वीकारूं? मैं खुद इनके श्रेणी में था। मगर फिर मुझे तब एक समझ आई जो मैं चाहूंगा आप सब में आए। जब भी आप हताश हो तो इस बात पर ध्यान दें कि एक है आप अपनी जान दें, एक बात है आप अपनी जान दें इनकी तरह, ये भी एक अभिव्यक्ति है। मगर दूसरा तरीका हो सकता है आप अपनी जिंदगी दें, जान नहीं जिंदगी दें, सबके लिए रास्ता निकालने के लिए, ताकि किसी को ऐसा ना करना पड़े। तो 12 वर्ष होते हुए मुझ में ये समझ जागी कि मुझे ये जीवन कतई स्वीकार्य नहीं है, कबूल नहीं है। अगर मैं जान दूं इससे बेहतर है मैं अपनी जिंदगी दूं इस प्रणाली को ठीक करने के लिए, उनके लिए जो जीना चाहते हैं, जो आगे जाना चाहते हैं, उनका रास्ता साफ करूं। और प्रकृति कहिए या आप भगवान कहिए, तब से मेरे लिए जीवन में हर चीज बदलने लगा। जब से मैंने अपना सोचना बंद किया और औरों के लिए रास्ता निकालने का निर्णय किया,